नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मासी। आज की रात पाकिस्तान के लिए भारी होने वाली है क्योंकि भारत यहां फुल ऑन तैयारी में बैठा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि जितनी भी सीमावर्ती जगह है वहां के सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही इंडिया के एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं और कई जगहों की फ्लाइट्स भी कैंसिल किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में ब्लैकआउट दिवस मनाने का ऐलान किया गया है अगले आदेश तक। इसके साथ ही बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार भी अलर्ट मोड पर है। बिहार से पटना की भी कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है और कई सारे अधिकारी और पुलिस की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। तो ऐसे में क्या लगता है कि भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन है। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं। उदित, क्या लगता है, भारत तैयारी में बैठा है और फिर कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, आर्मी चीफ जो उपेंद्र द्विवेदी हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। जी, देखिए, ये वीडियो हम करीब 7:30-8 बजे के आसपास कर रहे हैं और इस वक्त पीएम आवास पर ये बैठक चल रही है। और आर्मी चीफ का इस वक्त रात में, ये रात ही का समय देखा जाए तो प्रधानमंत्री से मुलाकात करना कोई सामान्य घटना नहीं है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। और देखिए, इसका संकेत कल से ही मिल रहा है। हालांकि परसों रात में तो खैर अटैक ही हो गया, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कर लिया गया, 9 आतंकवादी ठिकानों को उड़ा दिया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारत ने प्रतिक्रिया दी, भारत ने कहा कि अब अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, एस्केलेट करता है, तो वैसी परिस्थिति में हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान शांत नहीं बैठा। देखिए, खुलकर हमला करने की हिम्मत इनकी है भी नहीं। जो टिपिकल पाकिस्तान होता है, मतलब घुटने में बुद्धि जो कहते हैं, रात में ये शेलिंग कर रहे हैं। कई तस्वीरें हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया कि जो पुंछ का इलाका है, जो रजौरी का इलाका है, मतलब जो एलओसी का इलाका है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहां पर ये लोग रात भर शेलिंग किए हैं, जिसमें करीब 5 पुरुष और 3 महिला, करीब 8 लोगों की मौत भी हो गई है। वो निर्दोष नागरिक हैं, उनकी मौत हो गई है। तो उसके एवज में भारत दिन भर अटैक मोड में रहा है। आपने देखा कि लगातार दिन भर लाहौर है, रावलपिंडी है, मुजफ्फराबाद है, इन सभी जगहों पर ड्रोन से हमला किया गया है। और जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसे ध्वस्त कर दिया गया। अब एयर डिफेंस सिस्टम जब ध्वस्त किया गया तो इसका क्या मतलब होता है, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम वो सिस्टम है जिसके तहत कोई भी मुल्क अपना हेलीपैड यूज कर सकता है, लॉन्चिंग पैड जो होता है, जहां से जेट विमान, रॉकेट इधर जो फ्लाई करता है, उसे इस्तेमाल कर सकता है। उसे कंट्रोल रूम होता है वहां पे, वो सब ध्वस्त कर दिया गया है। मतलब पाकिस्तान अब चाह कर भी अपने सभी अड्डों से, जहां टूट गया, खत्म हो गया, वो तो छोड़ दीजिए, कुछ ही जगह बचे हुए हैं जहां से वो अपना जेट विमान, रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कंट्रोल कुछ ही जगहों से किए जा सकते हैं। जितने कंट्रोल करने की जगह थे उसको इंडिया ने ध्वस्त, मैक्सिमम को ध्वस्त कर दिया गया। अच्छा। अधिक से अधिक को ध्वस्त कर दिया गया। तो अब जो खबर है कि अभी भी देखिए बहुत तनाव है। अभी देखिए ना, बिहार से खबर आ रही है, बिहार में एक खबर मैं लेकर बैठा हूं। अपर सचिव जो है, मुख्य सचिव बी राजेंद्र, उन्होंने आदेश दिया है कि तत्काल प्रभाव से सभी प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी एसीएस, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, डीजीपी, जितने भी बड़े पद हैं, सभी पे जो लोग तैनात हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि अगले, जब तक ऑर्डर नहीं होता तब तक आपको छुट्टी नहीं है। मतलब हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। अब जो सीमावर्ती इलाके हैं, अब पंजाब पकड़ लीजिए, लुधियाना पकड़ लीजिए, चंडीगढ़ पकड़ लीजिए, गुजरात पकड़ लीजिए, राजस्थान पकड़ लीजिए, जो बॉर्डर का इलाका है, उन जगहों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर स्कूल्स बंद हो गए हैं, वहाँ के कॉलेजेस बंद हो गए हैं, वहाँ के ऑफिसेज भी बंद हो गए हैं, एयरपोर्ट तो बंद है ही, रेलवे कनेक्टिविटी तो काट ही दिया गया है। मतलब आज रात भारत भी तैयार बैठा है कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि पाकिस्तान जो है वो अटैक करे इन इलाकों में। एक बात और बता देते हैं, पंजाब पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया गया है। मतलब पंजाब में सभी जगहों पर बिजली काट दिया गया है, क्योंकि पंजाब सबसे ज्यादा खतरे का इलाका है। पंजाब का तो आधा हिस्सा पाकिस्तान में है ही, वहां से अटैक ना हो पंजाब के ऊपर। और अमृतसर हुआ, लुधियाना हुआ, फगवाड़ा हुआ, ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पर अटैक ना होगा, इसलिए पंजाब को पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया। यानी पंजाब पूरी तरीके से ब्लैकआउट है और बिहार में भी अधिकारियों और पुलिस सबकी छुट्टी रद्द कर दी है। उदित, तो लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए आज का रात काफी भारी होने वाला है, क्योंकि भारत फुल ऑन तैयारी में है कि अगर कुछ हुआ तो छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी भी जो अगर अटैक होता है, छुटपुट अटैक भी पाकिस्तान कर दे रहा है, या शेलिंग भी कर देगा, तो आप मान कर चलिए कि आज रात फिर कोई बड़ी ब्रेकिंग आ सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर 2, मैं 2 की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक आज जो दिन भर हुआ है वो उतना मैसिव नहीं था, वो सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया गया है। लेकिन अब तक वहां पर जान माल की नुकसान नहीं हुई है।
लेकिन अब अगर रात में इंडिया अटैक करता है, जिस तरह की खबर है, तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान इस मार को याद रखेगा। क्योंकि आज जो है देखिए, अब युद्ध हो रहा है तो भारत का मकसद कभी भी जो सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको अटैक करना नहीं होता है। लेकिन जो परिस्थिति बन रही है उसमें भारत कुछ कर भी नहीं पाएगा। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है और फिर रात में शेलिंग शुरू कर दे या एयरक्राफ्ट भेजने लगे, अटैक करने लगे, और अगर यहाँ एक भी शेलिंग हुआ और बम गिरा, तो फिर आप ये बात नोट कर लीजिए कि आज रात में भारत मुंहतोड़ जवाब नहीं देगा, ऐसा जवाब देगा जो पाकिस्तान को आने वाले दशकों तक याद रहेगा। उद्दीप्त, इसके साथ ही एक जानकारी और भी आई है कि 7 और 8 मई को पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 जगहों पर हमला किया गया था, जिसके बाद जो भारत है उसके S-400 जो है वो उसको डिफेंस पूरी तरीके से खत्म कर दिया। बिल्कुल, देखिए खबरें सामने आई हैं। बिल्कुल, देखिए S-400 की जो बात हो रही है, S-400 की, बहुत मारक मिसाइल है। और हमारा जो डिफेंस एरिया है, मतलब देखिए भारत के क्षेत्र में अगर कोई मिसाइल घुस रहा है, कोई जेट प्लेन घुस रहा है बिना परमिशन के, तो उसको रिकॉग्नाइज करना और उसे तुरंत टारगेट को हिट करके खत्म कर देना, यही S-400 करता है। और इसमें अब तक जो 3-4 विमान आया भी है उधर, सबको ध्वस्त कर दिया गया। मतलब भारत के अंदर अब तक कोई हमला उस तरह का नहीं हुआ है। और ऐसे में भारत तैयार है कि अगर आज रात कुछ होता है तो हम पूरी तरीके से हमला करने के लिए भारत पूर्ण तैयार है। जैसे कि आपने बताया कि सिंदूर ऑपरेशन 2 आज किया जा सकता है। एक और बड़ी बात है, देखिए भारत का मकसद कोई पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का नहीं है, घुटने पर ला देना है और डिफेंस सिस्टम खत्म करने का। देखिए बहुत रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है। डिफेंस सिस्टम को पहले क्यों खत्म किया गया? भारत अगर चाहता तो लाहौर के शहर में बम गिरा सकता था, पेशावर में गिरा सकता था, इस्लामाबाद में गिरा सकता था, रावलपिंडी में, लेकिन नहीं, डिफेंस सिस्टम को पहले तोड़ा गया। कि उनका कहते हैं ना कि अगर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी के हाथ पर मारिए, पैर पर मारिए, उससे पहले उसको ऐसे पार्ट पे मारिए। सांप को मारना होता तो पहले उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं कि उसका मूवमेंट बंद हो। उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान के मूवमेंट को कंट्रोल क्या बंद करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम पे अटैक किया गया। और उपेंद्र द्विवेदी देखिए अभी मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री साहब से, नरेंद्र मोदी से। ये बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि अगर ये मुलाकात क्यों हो रही है, सबसे बड़ा सवाल है। क्या अब तक देखिए, अब तक इस पूरे युद्ध में जो अब तक चल रहा है, हालांकि युद्ध तो नहीं है, जो भी चल रहा है, अटैक चल रहा है, उसमें अभी तक हमारा जो आर्मी है वो इन्वॉल्व नहीं है। अब तक एयर डिफेंस सिस्टम और एयर सिस्टम ही चल रहा है। अगर आर्मी इसमें इन्वॉल्व हो गई तो फिर मानकर चलिए कि पीओके पर चढ़ाई भी हो सकती है, चढ़ाई भी हो सकती है, जो कि आर्मी बढ़ेगा ही आगे बढ़ेगा। और वो कहाँ तक बढ़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। पीओके के आगे भी जा सकता है। और लाहौर दूर ही कितना है भारत से, लाहौर कितना ही दूर पड़ता है, एक रात की यात्रा में पहुंच जाएगा लोग, तैयार रहे पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के लिए आज की रात बहुत भारी है। तो ऐसे में बता दें कि पाकिस्तान के लिए आज की रात बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अटैक भारत की तरफ किए जा रहे हैं, तो ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। और ये बैठक कोई आम बैठक नहीं है, ये बैठक इस बात का संदेश दे रही है कि आज की रात भारत के तरफ से भी हमले किए जा सकते हैं अगर पाकिस्तान ने कुछ किया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।